ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। हे राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनाकर वैद्य का कार्य करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब भगवान सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से होता है। काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य इस अपरा एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, वह पुण्य अपरा एकादशी के व्रत को करने वाले को प्राप्त होता है। बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने महात्म्य बताया है युधिष्ठिर जी से, और कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम भी इस अपरा एकादशी व्रत को धारण करो और अपने इस मनुष्य जीवन को पुण्य फल देने वाला बनाओ। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। एक राजा था जो कि 2 भाई थे। राजा राज्य करता था और जो छोटा भाई था उसका मन राजकाज में नहीं लगता था। वह इधर उधर भटकते रहता था और झूठी बातें करता रहता था। यह सारी बातें राजा को अच्छी नहीं लगती थीं। राजा अपने छोटे भाई से कहता था कि तुम मंत्री पद को संभालो। छोटे भाई को राजकाज में कोई भी मतलब ही नहीं था। वह राजा से कहता कि तुम ही राजकाज संभालो, यह सब कार्य मैं नहीं करूंगा, मैं स्वतंत्र ही घूमूंगा। जब राजा ने बार बार अपने छोटे भाई से कहा कि तुम राजकाज में थोड़ा तो कार्य संभालो, तो छोटे भाई को बहुत क्रोध आ जाता है और एक दिन धोखे से अपने बड़े भाई राजा को मार डालता है और मारने के बाद में जंगल में ले जाकर के उस राजा के शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता है और महल में वापस आ जाता है। इधर जब राजा की मृत्यु हो जाती है
और जिस पीपल के पेड़ के नीचे उसके शरीर को गाड़ दिया जाता है, उसी पीपल वृक्ष के ऊपर राजा की आत्मा प्रेत योनि में जाकर के निवास करने लगती है। और साथ में जो कोई भी उस जंगल से निकलता था तो उन सारे लोगों को वह प्रेत आत्मा परेशान करने लगा। एक दिन की बात है, एक ऋषि उधर से निकलते हैं। जब ऋषि निकलते हैं तो वह पहचान जाते हैं कि यह कोई दिव्य मानव है, सद्पुरुष है, उसकी यह आत्मा है और किसी कारणवश यह प्रेत योनि में आ गया है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा विचार करके वह ऋषि उस प्रेत से कहते हैं कि तुम इस पीपल के वृक्ष से नीचे उतरो और मेरे सामने आकर के खड़े हो जाओ। ऋषि की आज्ञा को पाकर के वह प्रेत पीपल के वृक्ष से नीचे उतर करके ऋषि के सामने खड़ा हो जाता है। ऋषि कहते हैं, हे प्रेतात्मा, बताएं आपको क्या कष्ट है। वह प्रेतात्मा बताता है कि प्रभु कृपा करें और मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाएं। ऋषि अपने अपार शक्ति के द्वारा समझ जाते हैं इस प्रेत आत्मा के साथ में क्या हुआ था, और यह तो एक राजा था और एक अच्छा राजा था। ऋषि को दया आ जाती है और ऋषि उस प्रेत आत्मा से कहता है कि तुमने पुण्य कर्म किए हैं जिसके कारण तुम्हारी मुलाकात एक दिव्य ऋषि से हो गई, अर्थात मुझसे हो गई, और अब तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी के व्रत को धारण करना है, और मैं अपने पुण्य प्रताप को तुम्हें देता हूँ, जिससे कि उस पुण्य को प्राप्त करके और उस एकादशी व्रत को धारण करने से तुम्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी, और उस कृपा से तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी और तुम बैकुंठ में जाकर वास करोगे। ऋषि के आशीर्वाद को प्राप्त करके उस ऋषि के द्वारा बताए गए सारे नियमों का पालन करते हुए उस प्रेत आत्मा ने भी इस अपरा एकादशी के व्रत को धारण किया। ऋषि द्वारा दिए गए पुण्य फल और अपरा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से वह प्रेत एक दिव्य आत्मा में परिवर्तित होकर के दिव्य स्वरूप को धारण करके बैकुंठ धाम को जाता है। इस प्रकार से इस अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस प्रेत को भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा। यह उपवास रखा जाएगा 2 जून 2024 दिन रविवार को। अचला अपरा एकादशी व्रत सबका। अचला अपरा एकादशी को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस अचला एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंजाब में भद्रकाली एकादशी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में भगवान श्री हरि विष्णु को तालाब या कोई भी जलाशय जैसे स्थान पर नाव में बैठा करके जल में विहार कराया जाता है या फिर उन्हें जल में स्नान कराया जाता है। इस विधान को जल क्रीड़ा कहते हैं और यह किया जाता है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पर, जिसे कि जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भद्रकाली एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा है कि भगवान शंकर की जटा के एक बाल से माँ भद्रकाली के स्वरूप में माँ दुर्गा का जन्म हुआ था। इसलिए इस एकादशी को भद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन माँ गौरी ने भद्रकाली के रूप में जन्म लिया था। पारना किया जाएगा 3 जून
2024 दिन सोमवार को। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को अपरा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अपरा अचला एकादशी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। हर एकादशी का अपना एक नाम होता है और उस नाम के अनुसार उस एकादशी व्रत का शुभ प्रभाव पड़ता है व्रती के ऊपर। कहा जाता है कि जो कोई भी एकादशी व्रत को करता है, उस व्रत के संगत से, उस व्रत के जो व्रती होते हैं उसके साथ जो कोई रहते हैं, उन पर भी बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है एकादशी व्रत का। आइए सुनते हैं एकादशी पर भगवान गणेश जी की कथा। कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें सबसे पहले भगवान गणेश की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बूढ़ी माता अपने रसोई में कुछ भी बनाती थी तो सर्वप्रथम भगवान गणेश को भोग लगाती थी। चाय बनाती थी तो कहती थी भगवान गणेश को कि आओ गणेश, तुम भी चाय पी लो। ऐसा अर्पण करके फिर वह उस चाय को पीती थी। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए। उन्हें नहीं पता चला कि उन्होंने कितने वर्षों तक भगवान गणेश को याद कर करके किन किन वस्तुओं का भोग लगाया है। उनके इस भक्ति भाव को देखकर भगवान गणेश बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इस बूढ़ी माता को इसके इसी जीवन में एक बार दर्शन दे देता हूँ, जिससे कि इसकी तपस्या वह सफल हो जाए। ऐसा विचार करके भगवान गणेश एक बहुत ही छोटे बालक के रूप में उस बूढ़ी माता के पास आते हैं। सवेरे का समय होता है, बूढ़ी माता दूध उबाल रही होती हैं। गणेश जी कहते हैं कि माता जी, आप मेरे लिए थोड़ा सा खीर बना देंगी? बूढ़ी माता कहती हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? तुम तो मुझे गांव में नए दिखते हो, किस घर में आए हो बहुआ? तो भगवान गणेश कहते हैं मेरे माता पिता बहुत दूर गए हैं, मैं इस गांव में आया हुआ हूँ, क्या आप मेरे लिए खीर बना देंगी? बूढ़ी माता सोचती हैं कि हाँ, ना छोटा बच्चा है, मैं इसके लिए खीर बना देती हूँ। कहती हैं कि ठीक है बहुआ, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। तो वह बालक कहता है ये लो। एक मुट्ठी चावल देते हैं भगवान गणेश और कहते हैं कि यह चावल है, इस चावल का तुम खीर बना दो। बूढ़ी माता सोचती हैं कितना थोड़ा चावल है, इतने थोड़े चावल में कितना ये खीर बनेगा और कितना ये बच्चा भूखे ही रह जाएगा। लेकिन भगवान गणेश अड़ जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, जितना मैं चावल दे रहा हूं इतना ही चावल का तुम खीर बनाओ। बालक की जिद के आगे वह बूढ़ी माता झुक जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, रुको, मैं अपने रसोई से बर्तन लेकर आती हूँ। रसोई में जाती हैं, एक छोटा सा भगोना लेकर आती हैं। गणेश जी हंसने लगते हैं और कहते हैं माई, इतने छोटे से भगोने में कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और अपने घर के सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। वह बूढ़ी माता सोचती हैं कि इस बच्चे की बात नहीं मानूंगी तो फिर यह जिद करने लगेगा। उसके जिद के आगे झुक जाती हैं और जाती हैं अपने रसोई में, और जो उनके रसोई घर में सबसे बड़ा बर्तन होता है उस बर्तन को लेकर आती हैं बाहर और रख देती हैं चूल्हे पर। चावल डालती हैं, दूध डालती हैं, जो उनके घर में दूध था वह दूध डालती हैं, शक्कर डालती हैं। जब भगवान गणेश देख लेते हैं कि खीर बनना शुरू हो गया है तो कहते हैं कि माई, तुम ये खीर बनाओ, मैं अभी आता हूँ गांव घूम करके। मैंने पूरा गांव अभी देखा नहीं है तो मैं पूरा गांव घूम कर आता हूँ। बूढ़ी माई कहती हैं ठीक है बेटा, जल्दी आना, इतना थोड़ा सा चावल है, पकने में समय नहीं लगेगा। गणेश जी कहते हैं कि ठीक है माता, मैं अभी आता हूँ।
इधर गणेश जी चले जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। बूढ़ी माता समझ नहीं पाती हैं कि यह स्वयं भगवान गणेश हैं। इधर खीर बनके तैयार हो जाता है। बूढ़ी माता अपने घर के बगल वाले घर में जाती हैं थोड़ा सा मेवा मांगने के लिए कि मेवा दे दो, मैं खीर में डालूंगी, बहुत थोड़ा सा खीर बनाया है। पड़ोसन जो है वह मेवा दे देती हैं, लाती हैं, मेवा डाल देती हैं। इसके बाद में खीर उबलने लगता है, खीर बिल्कुल तैयार होता है। धीरे से देखती है बूढ़ी माता कि खीर भगोने में तो बहुत थोड़ा सा डाला था, थोड़ा चावल, थोड़ा दूध, थोड़ा शक्कर, लेकिन पूरा भगोना भर गया है खीर से। और जो खीर में जो दूध पड़ा हुआ है वह उबल उबल करके नीचे जमीन में गिर रहा है। माता जी की आदत, बूढ़ी माता की नित्य की आदत, वह जमीन में से खीर उठाते जाती और चाटते जाती और कहती, जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा। ऐसा कहते हुए 4-5 बार वह खीर जो जमीन में गिर जाती है उसे उठा के चाट लेती हैं और बर्तन को ढक करके, फिर भगोने को ढक करके रख देती हैं चूल्हे पर से उतार करके, कि चूल्हे पे चढ़ा रहेगा तो ऐसे ही दूध उबल उबल के नीचे गिरता रहेगा। जब खीर तैयार हो जाता है, उतार करके किनारे रख देते हैं तो घर के बच्चे सब दौड़ के आते हैं कि दादी दादी यह खीर हमें भी दो। तो वो कहती है कि यह खीर तो तुम्हारा है नहीं, एक छोटा सा बच्चा आया था, उसने मुझे चावल दिया, शक्कर दिया और मुझसे कहा कि तुम खीर बना दो, तो यह खीर उस बच्चे का है, तो मैं इस खीर को तुम लोगों को नहीं दूंगी। बहू कहती है कि माँ जी आप तो कह रही एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े भगोने का सारा खीर कैसे खा लेगा? आप थोड़ा थोड़ा खीर सभी बच्चों को दे दीजिए, हम बड़ों को ना दीजिए। बूढ़ी माता सोचती है कि बहू सही कह रही है, उतना छोटा बालक भर भगोना खीर नहीं खा पाएगा। तो ऐसा करते हैं कि घर के सारे बच्चों को एक एक कटोरी खीर दे देते हैं, बाकी खीर ढक करके रख देते हैं। बूढ़ी माता ने ऐसा ही किया, घर के सभी बच्चों को एक एक कटोरी खीर दे दिया खाने के लिए और बड़ों को मना कर दिया और स्वयं भी नहीं खाई। सुबह से दोपहर हो जाता है, बच्चा लौट कर नहीं आता है। दोपहर से रात हो जाती है, रात का खाना पीना हो जाता है, चौका साफ हो जाता है, वह खीर साइड में किनारे रखा होता है और बूढ़ी माता इंतजार कर रही होती हैं कि वह बालक शायद रात में आ जाए और मुझसे खीर मांग ले। उस बालक के चेहरे को याद करते करते बूढ़ी माता सो जाती हैं रात में। तो उनके स्वप्न में गणेश जी आते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माता तुम किसका इंतजार कर रही हो? उस बालक को स्वप्न में देख करके बूढ़ी माता कहती हैं कि अरे बेटा तुम आ गए, तुमने जो खीर कहा था वह तुम्हारी खीर मैंने बना करके रख दी, सुबह से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ चले गए? बोले मैंने तो कब का खा लिया। बोले कब खा लिया? बोले जब खीर उबल करके गिर रहा था तो तुम बार बार खीर को जमीन से उठा के चाट रही थी और कह रही थी जय गणेशा, जय गणेशा। तो उसी वक्त मैंने उस खीर का भोग लग गया और मैंने उस खीर का पान कर लिया। तब बूढ़ी माता को समझ में आता है कि स्वयं साक्षात भगवान गणेश मेरे घर में आए थे। वह रोने लगती हैं सपने में ही और कहती हैं कि तुम इतने जल्दी आए, एक छोटे बालक के रूप में आए, मैं जी भर के तुम्हें देख भी ना पाई। इस तरीके से मेरे जीवन में तुम आओ, दर्शन दो, तुम्हारे दर्शन को पाऊं, आशीर्वाद को पाऊं और मेरे घर का जो भी दरिद्रता है उस दरिद्रता को तुम दूर करो। भगवान गणेश कहते हैं कि जो खीर तुमने बनाया है, इस खीर को रात में ही, अभी बहुत रात नहीं हुई है, इसी समय अपने घर के सारे परिवार के सदस्यों को खिलाओ, अड़ोस पड़ोस में सबको खिलाओ, फिर भी तुम्हारा वह बर्तन खाली नहीं होगा। दूसरे दिन भी तुम्हें तुम्हारे बर्तन में उतना ही खीर मिलेगा और इसे तुम सबको परसो, पूरे गांव के लोगों को खिलाओ। फिर मैं आऊँगा, तुम्हें दर्शन दूंगा और तब तुम मुझे पहचान जाओगी। 2 दिन के बाद भगवान गणेश आते हैं उसी बालक के रूप में और बूढ़ी माता के पास उसी समय आते हैं, प्रातः काल के समय ही आते हैं
बूढ़ी माता जब भगवान गणेश को सामने देखती हैं तो उनके चरणों में गिर जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे घर की दरिद्रता को दूर करें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरे जीवन का कल्याण करें, इस जन्म में भी शुभ हो और मृत्यु के बाद भी शुभ हो। भगवान गणेश कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तुम जिस घर में इस वक्त हो, इस घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे जो भी कार्य कर रहे हैं उस हर कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त होगी और मृत्यु के बाद जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तो तुम जो भी अपना जीवन जियोगी वह बहुत ही सुख और भक्ति पूर्वक जियोगी। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने उस बूढ़ी माता पर कृपा करी, इस कथा को सुनने वाले पर और सुनाने वाले पर कृपा करें। भगवान श्री गणेश की जय हो। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी पर बहुत ही सुंदर कथा जो कि महाभारत कालीन युग से है। कहा जाता है कि जो कोई भी अपरा अचला एकादशी व्रत को करता है तो इस व्रत को करने से भूत प्रेत की योनि में भी यदि व्यक्ति चला जाए तो उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ में यदि कोई पूर्वज जो कोई भी अचला अपरा एकादशी व्रत को करता है तो वह इतना शक्तिवान हो जाता है, व्रती इतना शक्तिवान हो जाता है कि वह अपने संबंधियों से मिल सकता है, साक्षात उन्हें देख सकता है अचला एकादशी व्रत के प्रभाव से। आइए सुनते हैं यह सुंदर और रोचक कथा। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु को अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और रात के समय में जब अंतिम क्रिया की जाती है उसके बाद श्री कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन खड़े हो जाते हैं और लड़ जाते हैं कृष्ण भगवान से कि युद्ध के पहले दिन तुमने मुझे अपना साक्षात दर्शन कराया था कि तुम ही स्वयं ईश्वर हो। अब मुझे इस सवाल का जवाब दो कि मेरा पुत्र तुम्हारे रहते, तुम्हारे चरणों में रहते उसकी मृत्यु कैसे हो गई। मैं अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ। तुमने तो कहा था कि व्यक्ति के शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मैं उस आत्मा से मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। ऐसा कह करके विलाप करने लगते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। भगवान अपने भक्तों के विलाप को सह नहीं पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उस विलाप को सुन करके, उस रुदन को सुन करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अभी ले चलता हूँ तुम्हारे पुत्र के पास में। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सशरीर उसी समय, उसी रात को लेके जाते हैं स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में ले जा करके वहां पर ले जाते हैं जहां पर कि अभिमन्यु बैठे होते हैं। स्वर्ग लोक में अभिमन्यु का सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा रूपी शरीर होता है और जो मृत्यु लोक का शरीर होता है वह तो इसी मृत्यु लोक में छूट जाता है। जब अर्जुन स्वर्ग लोक में जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा पुत्र जैसा पृथ्वी लोक पर था वैसे ही इस स्वर्ग लोक में उसी तरीके से है और बहुत खुश होते हैं अपने पुत्र को देख करके। दौड़ कर जाते हैं अर्जुन अपने पुत्र से गले मिलने के लिए। जब उत्सुकता बस अपने पुत्र को गले लगाना चाहते हैं तो वह आत्मा रूपी जीव पूछता है अर्जुन से, आप कौन हैं? और मैं इस वक्त आत्मा हूं, मैं आपसे गले नहीं मिल सकता हूं क्योंकि मेरा यह शरीर नहीं है, यह एक सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का शरीर है। आप मुझे देख पा रहे हैं अपने पुण्य के प्रभाव के कारण और मैं आपसे बात कर पा रहा हूं आपके पुण्य प्रताप के कारण। सच तो यह है एक सामान्य मनुष्य इस सूक्ष्म शरीर को देख ही नहीं पाता है तो वह बात कैसे कर पाएगा, लेकिन आपकी शक्ति है, आपके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए आप इस लोक में सशरीर आए हैं
और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। अब न तो मैं आपका पुत्र हूँ, न आप मेरे पिता हैं। इस प्रकार से तो कितने ही जन्म आपके हो चुके हैं और कितने ही बार जन्म मेरा हो चुका है। इस जन्म में मेरे और आपके बीच में पिता पुत्र का रिश्ता सिर्फ इतने वर्षों तक का ही था। उतना जीवन मैंने उस पृथ्वी लोक पर बिताया। अब मैंने उस शरीर को जो एक पिता के द्वारा दिया हुआ होता है, उस शरीर को उस पृथ्वी लोक पर ही त्याग कर मैं यहाँ पर स्वर्ग लोक में आ गया हूँ। कृपया आप विलाप न करें कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। मृत्यु किसी की भी नहीं होती है। आत्मा उस शरीर का त्याग कर देता है और दूसरे लोक में अपने पुण्य प्रताप के अनुसार चला जाता है। मैंने पुण्य कर्म किया तो मैं स्वर्ग को आया। अपने पुत्र की इस प्रकार की बात को सुनकर अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सही कहा था कि मनुष्य के शरीर का त्याग होता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। अपने पुत्र के इस भाव को सुनकर, इस बात को सुनकर के अर्जुन का मोह भंग हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु नीचे चलिए, पृथ्वी लोक पर चलिए, वहां पर मेरा अभी कर्म बाकी है और मैं जो धर्म युद्ध लड़ रहा हूं, उस धर्म युद्ध में लड़ने की शक्ति मुझे फिर प्राप्त हो गई। अपने इस पुत्र से बात करने के बाद में मेरा मोह भंग हो गया। जिस पुत्र को देखकर, जिस पुत्र से बात करने के लिए मैं विलाप कर रहा था, आज मेरा वह मोह भंग हो चुका है। मैं समझ चुका हूं कि जो युद्ध हो रहा है उसमें जिनकी भी मृत्यु हो रही है वे अपने इस शरीर को त्याग कर रहे हैं, आत्मा की मृत्यु नहीं हो रही है। ऐसा कह करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ में स्वर्ग लोक से धरती पर आ जाते हैं और पुनः दूसरे दिन के युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन से कि हे पुत्र, हे पार्थ, जो कोई भी इस पृथ्वी लोक पे रह करके, इस पृथ्वी लोक में रह करके एकादशी व्रत को धारण करता है, वह स्वर्ग में जाता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।